आपा का मतलब होता है दैहिक दृष्टि से आपा का मतलब अहंकार, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आपा का मतलब है अपना सत्व, अपना स्वरूप। यहाँ साहब जो बात कहते हैं वो छोड़ने के लिए कहते हैं। जीवन में जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा किसी भी बात को लेकर के, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। शांति के लिए अहंकार छोड़ना होगा। अधिक धन का अहंकार, पद का अहंकार, विद्या का अहंकार, ये सब अहंकार क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि लगता है कि ये चीजें हमें मिल गई तो हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत धन मिल जाए तो लोग समझते हैं बड़ी सफलता हो गई, ऊंचे पद पर पहुंच गए तो क्या कहना। लेकिन धन, पद आज जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक ऐश्वर्य मिलना, ये हमारे जीवन की सफलता नहीं है। हमारे जीवन की सफलता है जब हमारा मन शांत हो। हम जो भटक रहे हैं अनादिकाल से, उस भटकाव पर ब्रेक लगे। इसके लिए किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार की ऐसी गांठ होती है, अहंकार का ऐसा खूंटा होता है कि वो हर समय टनकता रहता है। थोड़े थोड़े में हमें अपमान का भास होता रहता है। हमको ऊंचे बैठा दिया गया, पीछे बैठा दिया गया, हमारा सम्मान नहीं किया गया। रिश्तेदारी में गए थे तो वो तो ठीक से बोले ही नहीं, हलवा मालपुआ खूब खिला दे, चाय तक नहीं पिलाए। एक सज्जन कह रहे थे उनके यहाँ गए तो चाय नहीं पिलाए, और सब खिलाए पिलाए। चाय कौन सा अमृत है, लेकिन उसी में अपना अपमान मान लिए। आदमी हर समय अपने को अपमानित जब मानता रहता है तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार का त्याग करें। दूसरी बात है हरि भजे। हरि का भजन करना क्या है? हरि परमात्मा, ईश्वर आदि जो नाम है, ये अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग लोग रख लेते हैं। कोई ऊपर भगवान मान करके, देवी देवता मान करके, या पुराणों में जो लिखा है, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा गया है, उनको मान लेते हैं। कोई विष्णु को मानता है, हरि है, कोई राम है, वो भगवान है, हरि है। ये जो मान्यताएं हैं ये केवल कल्पना है। ऐसे हरि भगवान का स्मरण करना, मन की कल्पना में पड़ना, केवल अपना समय बर्बाद करना है। यहाँ हरि का भजन करना है जो हमारे जीवन के दुखों को हरण कर ले, दुखों को मिटाने का उपाय बताए। हरण तो क्या करते हैं सद्गुरु संत, हमारे मन में जो दुख होता है, हमें जो पीड़ा होती है, उसको हाथ डालकर निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन हाँ उपाय बताते हैं। वो तरकीब बता देते हैं कि जिसको करने से फिर हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं हो। तो हरि भजें, वो सद्गुरु, वो संत का भजन करें, या अपने आत्म स्थिति का अभ्यास करें, शांति बैठ करके ध्यान चिंतन करें। तो आपा तजे हरि भजे और नक्सिक तजे विकार। और एक व्यवहारिक बात भी कहते हैं, नख से शिखा तक, यानी पूरे संपूर्ण जीवन के जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनका भी त्याग करो। जीवन के दोष और दुर्गुण ही हमें दुख देते हैं। बाकी तो आदमी जी हाँ
नख से शिखा तक यानी कि जीवन के दोष, केवल शरीर में ही दोष नहीं होता है, मन में भी दोष होता है, वाणी में भी दोष होता है। यदि ठीक से वाणी नहीं बोली गई तो समझ लो वह दोष युक्त है। तो मन वाणी कर्मों की पवित्रता ही हमारे जीवन में सच्ची भक्ति है। जब वेदव्यास से किसी ने पूछा किस ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति के बारे में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि रागाद द्वैतम हृदयम वाग दुष्टा नृताद भी हिंसादि रहता काया एतद ईश्वर पूजनम। जिसके मन के राग द्वेष निकल गए हैं, मन वाणी कर्म के सारे दोष मिट गए हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे महापुरुष की पूजा करना ही, उसकी आराधना करना, भक्ति करना ही ईश्वर की भक्ति है। जिसके जीवन के दोष मिट जाएं, वो समझ लो वही ईश्वर हो ही जाता है, वही परमात्मा, वही देवता हो ही जाता है। उसकी पूजा करना या वैसा जीवन अपना बना लेना, यह पूजा है। ये मत पंथ की कोई बात नहीं है, सार्वभौमिक बात है। और ऐसा करने से निश्चित है कि जीवन में शांति आएगी। तो मन वाणी कर्म हमारे शुद्ध हों। आपा तजे हरि भजे और नक्षिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैरत्व की भावना रखे, किसी के प्रति वैर होना ही नहीं चाहिए। मनुष्य, कुछ लोग हैं, कुछ मतपंथ में माना जाता है कि मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे मनुष्य के खाने के लिए बने हैं, उनको मार के खाओ, कोई दोष नहीं है। लेकिन यह केवल हम एक बात अपने मन में बना लिए हैं या उस मतपंथ में जो कह दिया गया है वैसे मानते चले आ रहे हैं। किसी भी जीव को दुख देना यह पाप है, अपराध है। यह कोई इसमें पोथी पुराण की जरूरत नहीं है, न कहीं लिखे पढ़े की जरूरत है, न किसी के कहने की जरूरत है। तो अनुभव का विषय है। कोई हमें दुख देता है तो हमें कष्ट होता है। छोटे से छोटे जीवों को जानबूझ करके कष्ट न देना। कुछ लोग इन बात को ध्यान नहीं देते। मच्छर बैठा हाथ पर तो इतने जोर से मारते हैं, मालूम उस पर सुमेरु पर्वत ढहा दिए। अब बेचारा छोटा सा जीव मर जाता है। क्यों मार दिए भाई? वो काट रहा था। वो कोई दुश्मनी थी क्या? आपके खेत आपने उसका जोत लिया था जो काट रहा था? कोई दुश्मनी नहीं। वो तो पशु, उसकी प्रकृति है, वो प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है। खून पीने की उसकी प्रकृति है तो बैठता है, कहीं खून ले लेता है, रस भी पीते हैं। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए बरतते हैं, वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इसलिए छोटे से भी छोटे जीव को जानबूझ करके कभी भी कष्ट ना देना। मारना तो बड़ी दूर की बात है। तो सभी जीवों से निर्वैर रहे और मनुष्य मात्र के प्रति तो निर्वैरत्व की भावना होनी चाहिए। बैरी हमारा कौन है इस दुनिया में? कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन हमारे दोष है, हमारे दुर्गुण है। इस संसार में कौन, कबीर साहब ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी तेरे दुर्गुण है। अगर अपने दुर्गुणों को छोड़ ले तो चाहे गली गली में घूमो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए निर्वैरत्व की भावना रखें। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है। यही साधु मत है, यही न्याय संगत बात है, यही विचारवानों का मत है, विचार है। सबके लिए जो बातें हैं धर्म की बातें, ये कोई गूढ़ बातें नहीं हैं। ये बातें बहुत सरल होती हैं, लेकिन इसको हम मथते मथते बड़ा गूढ़ बना देते हैं। धार्मिक लोग तो धर्म की बातों को खूब उलझाने का काम करते हैं। बहुत सरल है धर्म की बात। गुरुदेव जी कहा करते थे, जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है वह दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। जो अच्छा लगता है वह दूसरों के साथ करो। बहुत सरल बात को हम नहीं समझ पाते हैं और जीवन भर उलझते रहते हैं। जीवन यह उलझने के लिए नहीं मिला है। हाय हाय करके, अशांत रह करके, उलझ करके जीवन बिताएंगे तो भी बीतेगा और आनंद से बिताएंगे तो भी बीतेगा।
मन में कोई किसी के प्रति राग द्वेष ना हो तो समझ लो जीवन शांति से बीतेगा और आनंद से जीवन बीतता है जिसका, प्रसन्नता में जीवन जिसका बीतता है, वही मानो मनुष्य जीवन का फल पाया। वही साधना कर रहा है, वही भक्ति कर रहा है। नहीं तो बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, हाय हाय करके, बस लड़ाई झगड़ा वैमनस्य करके अपना जीवन बिता करके संसार से चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं हुआ। इस जीवन का कोई लाभ नहीं हुआ और आगे क्या होगा कुछ पता ही नहीं। इसलिए साहब की जो वाणी है इसको हम हृदयंगम करें। साहब ने कहा, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साथ मता है सार। यही सार है हमारे